बारिश के साथ ही बकरे बकरियों में ये बीमारियां आएगी, अपने बकरियों को बचा लो। अब देखो, बारिश जैसे स्टार्ट हुई है, उस स्टार्ट होते ही आपके बकरियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। यदि आप अपनी बकरियों को यदि बचाना है तो, और यदि आप दे देंगे तो आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। क्या होता है, क्या देना चाहिए जब आपके बकरे बकरियों में बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही बकरियों में देखने को मिलती है? क्योंकि आपको पता है कि बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही बारिश के अंदर क्या होता है कि अदर जो भेड़ बकरियां हैं या अदर जो पशु हैं, उन सभी में कई तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल जो ये डिजीज़ हैं वह सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही इन्वायरमेंट में आर्द्रता आते ही कई इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो एक्टिव होते हैं और तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि जिन भेड़ बकरियों में यदि इम्यूनिटी कम होती है या जो भेड़ बकरियां कमज़ोर होती हैं, तो उस तरह में इस तरह के केस तो बारिश के मौसम में बकरियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि यदि बारिश का मौसम शुरू होते ही आप अपने जो बकरे बकरी हैं उनको आप ये टीका और एक दवा दे दो। वह यानी टीका हुआ तो कई तरह की जो बीमारियाँ, वैक्सीनेशन होता है वह भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी बकरी बकरियाँ कई तरह की जो बीमारियाँ हैं उनसे भी बच सकें। फिर भी क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों में क्या होता है कि एक तो वायरल इन्फेक्टेड होता है, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से सबसे ज़्यादातर दिक्कतें बकरियों में अदर दिखने को मिलती हैं। साथ में बकरियां जिस प्रकार से आप बारिश का मौसम हुआ, हरी घासें हुई खेतों के अंदर, तो चारागाह में चराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है कि वो चारा जैसे चरती हैं, तो उसकी वजह से कई बार बकरियाँ हैं इंटरनल पैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी की वजह से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में पेट में कीड़े बनना स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और उसकी वजह से बारिश के मौसम में बकरियों में एक तो डायरिया होता है, यानी डायरिया दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। डायरिया दस्त होता है, उसके साथ साथ बकरियाँ क्या करती हैं कि धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं, और डायरिया दस्त इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि कई बार बकरियों की जान भी लेता है। तो सबसे ज़्यादातर जो दिक्कत है बारिश के मौसम में बकरियों में, एक तो डायरिया दस्त होना, साथ में बकरियों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत, यानी कोई भी जो फीड सप्लीमेंट खा लिया उसकी पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बकरियों की डेथ हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आपको कुछ करना होगा, तभी आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आप अपनी बकरियों की डीवर्मिंग करा लें। जिस तरह से एल्बोमार आता है, एल्बेंडाजोल साल्ट से भी आप इसकी डीवर्मिंग करा सकते हैं। जिस प्रकार से एल्बेंडाजोल है 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट होती है। बकरी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट बकरी हैं, उनको नहीं दी जाती है, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ नहीं होती। तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करा सकते हैं, ताकि बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गैबिन हैं, तो उसमें जिस प्रकार से पेनाक्यूर आती है 150 mg की टेबलेट आती है, वह भी दे सकते हैं। या जिस प्रकार से पेनाक्यूर जो पाउडर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से 6 ग्राम का एक पाउडर आता है, इसके अंदर जिस प्रकार से 100 ml आप पानी मिलाया, इस पाउडर में 100 ml पानी में 6 ग्राम ये पाउडर मिला लिया, तो 100 ml का जो घोल बन जाएगा। तो हर बकरी को आप 10-10 ml उसको पिला सकते हैं। यानी ये 6 ग्राम का जो एक पाउच है, ये 10 बकरियों को आप पिला सकते हैं। यानी जिन भेड़ बकरियों में डायरिया हुआ, दस्त हुआ, तो उससे क्या होता है कि इससे कंट्रोल हो जाता है। ये प्रेग्नेंट बकरियां हो या नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ पाउडर है, यानी पेनाक्यूर है, वो सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में करता नहीं है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों में जब यदि डायरिया, दस्त इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो उस स्थिति में आपको ये पाउडर दे देना चाहिए, ताकि इंटरनल पैरासाइट या अदर दिक्कत है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ साथ आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त हुआ, बारिश के मौसम की वजह से आपने पेनाक्यूर भी दे दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ आपको क्या करना होगा कि कुछ इस तरह की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलस है, वह आप अपनी बकरी हैं उनको देनी होगी, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये वायरल डिजीज़ की तरह हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की अच्छी एंटीबायोटिक आपको टेबलेट का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से सिप्रोक्सीजेड, जो ये सिप्रोक्सीजेड आपको बोलस दिख रही है, इस बोलस का उपयोग करना है, जिसके अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल साल्ट आता है, जो कि इंटास की आती है। एक स्ट्रिप के अंदर आपको दिख रहा है ये 2 बोलस आती हैं। तो आपकी जो भेड़ बकरियाँ हैं जिनका वजन 30 kg से ज़्यादा है, तो उनमें आपको हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस आपको शाम को देनी है।
जिनका वजन कम है तो इस एक बोलस का तीसरा यानी 3 भागों में डिवाइडेड कर लेनी है, एक टुकड़ा सुबह और एक टुकड़ा शाम। कहने का मतलब है कि हाफ बोलस से ज़्यादा आप एक साथ अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देनी है। ये लगातार आपको 2 से 3 दिन ये बोलस ज़रूर खिलानी है। यदि आपकी भेड़ बकरी में बारिश की वजह से यदि डायरिया, दस्त, पतला हो रहा है, फेंक रही है, कमज़ोर हो गई है, डर सता रहा है मरने का, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में ये बोलस देती है। इस बोलस का उपयोग यदि आपका भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बोलस आपको उपयोग करनी है। ये करेंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया है, दस्त है, वो रुक जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि भेड़ बकरियां यदि कुछ ज़्यादा खा लेती हैं या कुछ इस तरह का आहार खा लेती हैं तो उसकी वजह से कई बार पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, यानी फूड पॉइजन की शिकायत देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में क्या होता है कि डायरिया देखने को मिलता है, दस्त देखने को मिलता है। और उसकी वजह से भेड़ बकरियाँ क्या करती हैं कि सबसे ज़्यादा मौतें बारिश के मौसम में इसी बीमारी से होती हैं। डायरिया होना, इस मौसम के अंदर दस्त होना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फिर ज़मीन पर गिर जाना, पेट में पानी भर जाना, मुँह से पानी आना और फिर मौत हो जाना, ये लक्षण है सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं बारिश के मौसम में। तो इसके लिए आपको एक इसका भी उपयोग करना है जो आती है नीट, जो नीट आती है एरा की, इसका उपयोग करना है। जो एक्टिवेट चारकोल आता है जिसके अंदर साल्ट, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देती है। जिस तरह से 100 ml की वाइल आती है तो इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है तो आपको 30 ml एक साथ देनी है। 50 kg है तो 50 ml आपको एक साथ देनी है। एक बार सुबह देनी है, एक बार शाम देनी है। ये क्या काम करती है कि किसी भी तरह का इन्फेक्टेड डायरिया हो, खाने पीने से डायरिया हो, पॉइजनिंग डायरिया हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या फूड पॉइजनिंग की शिकायत यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिली या कुछ इस तरह का आहार खा गई या कुछ इस तरह का चारा खा गई जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत है, उन सभी में ये नीट है वह आपकी भेड़ बकरियों में काम करेगी। तो ये भेड़ बकरियों में ज़रूर देना है। इस तरह के केस में ये देंगे तो आपकी भेड़ बकरियाँ चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या भेड़ बकरी के बच्चे हों, सभी को ये मरने से बचा लेगी। तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें और अपने पास ये नीट या अदर जिस प्रकार से इसके कोलैल भी रख सकते हैं, कोई भी एक्टिवेट चारकोल है वह अपने पास इस तरह के वेदर के अंदर आप अपने पास ज़रूर रखें। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक, और आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि एक पेनाक्योर का उपयोग करना है। उसमें आपके साथ में एक पेनाक्योर आपको सुबह सुबह खाली पेट देनी है। बाद में आपको जिस प्रकार के शाम के समय सिप्रोक्स टीजेट देनी है और उसी के साथ आप जिस प्रकार से दिन में या दूसरे दिन आप जिस प्रकार से ये नीट आती है इसका भी उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इससे आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। और आप बारिश के मौसम में आपको जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, डीवर्मिंग आप अपनी भेड़ बकरियों को करवानी है। साथ में अच्छी देखभाल करते रहना है। आप अपनी भेड़ बकरियों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो वह भी आपको ध्यान में रखना है। जो मेरे चैनल पे वीडियो बनी है तो ये जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।